देखिए, अभी जो एक नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम, जैसा कि इसको कहा जाता है। नैम की देखिए जो स्थापना है वो 1961 बेलग्रेड में, सर्बिया में इसकी स्थापना हुई। और इसका स्थापना के पीछे जो मुख्य जो नाम आते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के टीटो, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई थी। देखिए, नैम का जो विचार था ये काफ़ी समय से पंडित नेहरू के मन में था, और इसके पीछे रीज़न था कि जिस तरह से पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, साम्यवाद और पूंजीवाद, और आपस में जो निरंतर संघर्ष, जो तनाव इन मुल्कों में रहता था, तो इन्होंने ये महसूस किया कि जो नव निर्मित या गठित राज्य हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो एशिया की बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे नवनिर्मित जो देश हैं, अगर वो इस गुटबाजी का हिस्सा बनते हैं, जो सैन्य गुटबाजी हो रही है, जो आपस में जो स्पर्धा है या एक जो तनाव ये इन दोनों गुटों में हो रहा है, इसमें अगर इसका हम एक हिस्सा बनते हैं, अगर इनके साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन देशों के लिए एक बहुत ही हानिकारक स्थिति होगी, आर्थिक दृष्टि से भी। और दूसरा जो है कि इन महाशक्तियों का हस्तक्षेप जो है इन देशों में होने लगेगा। तो इसके पीछे देखिए जो सोच यही थी कि हम किसी भी कहना चाहिए जो गुट है उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ना तो हम उसका विरोध करेंगे और ना ही हम इसका समर्थन करेंगे। हम हमारी एक व्यक्तिगत एक अपनी पहचान होगी, और हमारी एक अपनी कहना चाहिए, चाहे वो हमारी एक कोऑपरेशन कह लीजिए, आपस में जो हमारे एक संबंध होंगे वो हम इन नए मुल्कों के ही संबंध होंगे, उसमें हम बड़ी किसी महाशक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, या कहना चाहिए उसके पिछलग्गू हम नहीं बनना चाहते हैं। तो ये इसके पीछे एक ये रीज़न था। देखिए, यूएनओ के बाद नैम एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा संगठन बना जिसकी सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा हुई रही। आज जैसे उसके लगभग 120 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। मगर अगर हम बहुत ही उसको यथार्थवादी नज़र से देखें, तो जो इसकी उम्मीद थी कि नैम जो है एक शक्ति के रूप में एक बहुत ही मजबूत एक संगठन बन के उभरेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब इंडो चाइना वार 1962 में जब आक्रमण किया था चाइना ने हिंदुस्तान में, तब भी जो एक पंडित नेहरू को उम्मीद थी कि जो नैम कंट्रीज़ हैं, जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं, वो उनके साथ खड़े होंगे, मगर ऐसा था नहीं। उनका जो व्यवहार था, या उनका जो कहना चाहिए हिंदुस्तान के प्रति जो उनका रुख था, वो बहुत ही वैसा नहीं था जो जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान उन देशों से करता था। बल्कि उस समय अमेरिका जो था वो हमारे साथ खड़ा रहा। तो जिस उम्मीद के साथ इस संगठन का निर्माण हुआ था, वो उन उम्मीदों में उतना खरा नहीं उतरा। और जब 90 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जब शीत महायुद्ध, जो शीत युद्ध था, उसका भी धीरे धीरे उसका वो कमज़ोर होने लगा, तो नैम की भी जो कहना चाहिए जो भूमिका कह लीजिए, या इसकी उपयोगिता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और आज भी जैसे कई आलोचक बोलते हैं कि आज जो है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो परिस्थितियां विश्व राजनीति में पहले हुआ करती थी 50 के 60 के दशक में, आज विश्व बदल चुका है। आज जो है वो जो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन परिणाम एक शीत युद्ध का था। और चूंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी एक ताकत बनकर विश्व राजनीति में अपनी पहचान बना रहा है। तो जो परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को, इस संगठन को, नैम को जिन परिस्थितियों ने जन्म दिया था, उसे एक मंच दिया था, आज विश्व राजनीति वैसी नहीं रही है। तो आज इसकी जो उपयोगिता है, जो इसका महत्व है, अब वो ऐसा नहीं है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको अब इसकी उपयोगिता को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और एक विचारणीय प्रश्न है कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।